दोस्तों, गुजरात में अब शराब को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। हाँ, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से एक नया फैसला लिया गया है कि गुजरात में भी अब धीमे धीमे शराब को लीगल कर दिया जाए। और उसकी शुरुआत जो है वह गुजरात के गांधीनगर, यानी जो कि कैपिटल है गुजरात का, वहाँ पर एक गिफ्ट सिटी बना हुआ है। गिफ्ट सिटी का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यस, उस पे यानी कि शराब की पूरी तरह से छूट दे दी गई है, यानी वहाँ लीगल कर दिया गया है। वहाँ पर वाइन एंड डाइन के नाम पर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब वगैरह में इसकी सबकी अनुमति दे दी गई है और इसके वाइन शॉप भी खुलेंगे। दोस्तों, गुजरात में शराब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह तो बात का विषय है। पर जो यह फैसला लिया गया है, यह अच्छा है या बुरा है, यह भी एक पब्लिक को सोचने का बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, क्योंकि अब तक गुजरात में शराब बंद थी, यानी कि लीगल नहीं थी, लेकिन गुजरात में हर जगह शराब अवेलेबल होती थी और अवेलेबल होने के साथ में डबल भाव में मिलती थी, जिसका फायदा हमारे गुजरात के शराब माफिया और पुलिस डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार में जो भी आला अधिकारी हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी उठाते थे। क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट के सिवाय खुलेआम शराब माफिया गुजरात के हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में इस तरह से खुलेआम शराब नहीं बेच सकते। दोस्तों, गांधी जी का सपना था कि गुजरात हमेशा नशा मुक्त रहे, पर उस नशे मुक्त गुजरात को यानी कि ऐसे तो नहीं रहने वाला है, परंतु हमारे मोदी जी ने और गुजरात के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जी पटेल जी ने, उन्होंने चकनाचूर कर दिया है। हाँ, गांधी जी में गिफ्ट सिटी के नाम पर उनने शराब को छूट दे दी है। हाँ, और यह फैसला जो है, यह यानी कि कोई किसी की सम्मति से या कोई विधायक पास करके ऐसा कुछ नहीं लिया गया है, या डायरेक्ट फैसला लिया गया है। यानी कि तानाशाही की तरह फैसला लिया गया है। दोस्तों, शराब पर अगर यानी कि गिफ्ट सिटी में छूट जो दी गई है, उस तरह पूरे गुजरात में अगर ये छूट दे दी जाए तो इसमें गुजरात गवर्नमेंट का ही फायदा है और पब्लिक का भी फायदा है। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट में सिर्फ शराब को लेकर अभी हर साल लगभग 65 से 75 हजार करोड़ रुपए का एक्साइज का नुकसान हो रहा है, जिसका फायदा इलीगल तौर पर पुलिस, शराब माफिया और दूसरे सरकारी अफसर लोग जो भी इसमें मिले हुए हैं वह उठा रहे हैं। अगर यह पैसा सरकार के खजाने में जाता है तो वह पब्लिक के यूज के काम में आता है। हमारे माननीय नेता श्री शंकर सिंह वाघेला जी ने भी यही कहा कि भाई, गुजरात को शराब मुक्त रखना है तो या तो पूरी तरह से शराब बंद होनी चाहिए, यानी गुजरात में कभी भी कहीं से भी एक भी बोतल शराब की नहीं आनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। परंतु जो गुजरात में शराब मिल रही है खुलेआम हर जगह, वह बहुत गलत है। अगर गुजरात में शराब लीगल कर दी जाती है तो सभी लोगों को, यानी कि ब्रांडेड, फिर वह देसी हो या विदेशी हो, वह सभी यानी कम से कम क्वालिटी का अच्छा मेंटेन होगा। अभी जो देसी शराब पीकर मजदूर लोग यानी कि एक साथ अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, और कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते ही हैं, कभी 25 मरे, कभी 50 मरे, कभी 100 मरे, वो सब बंद हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इस तरह से गुजरात में जो शराब का भी यानी कि लीगलाइजेशन शुरू हुआ है वह अच्छा है और होना भी चाहिए। हाँ, इससे सरकार का भी फायदा है और पब्लिक का भी फायदा है। परंतु
इससे कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी जो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको यह ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए कि शराब बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए। थैंक यू।